बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो ये पार्ट 4 में दिए गए हैं, यानी कि भाग 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब अगर हम बात करें कौन कौन से आर्टिकल इसमें है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये प्रोविजन दिए गए हैं। प्रेरणा स्रोत क्या रहा इसका, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से, किसके संविधान से हमने इसको लिया है। प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि न्यायालय में लागू नहीं होते, और ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 में बताया गया है, यानी अगर हम इसको याद करें तो भाई आर्टिकल 37 कोर्ट इन हेवन, यानी ये वाद योग्य नहीं है। कोर्ट जाना है तो हेवन में ही मिलेगा, यानी कोर्ट जाने का अवसर इसमें नहीं मिलेगा। फिर आगे अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य, तो ये वेलफेयर स्टेट की स्थापना के उद्देश्य से बनाए गए हैं, और ये आता है हमारे आर्टिकल 38 में, 38 नंबर के जो आर्टिकल है। महत्व क्या है, शासन के ये मूल सिद्धांत हैं। कानून बनाते समय मार्गदर्शक के लिए, मतलब कि मार्गदर्शन के लिए सरकार इसका क्या करेगी, यूज करेगी। इनको वर्गीकरण इसलिए किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया, लेकिन सहूलियत के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो समाजवादी, फिर गांधीवादी और उदार बौद्धिक में। अब आगे हम बात करेंगे, इनको याद करेंगे। भाई जो कैटेगराइजेशन है इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं। आर्टिकल 36, तो 36 से आपको क्या याद आता है भाई, 36 से तो हमारा छत्तीसगढ़ भी है। क्या है, 36 और आगे लगा दो गढ़, तो छत्तीसगढ़ है क्या, एक राज्य है हमारा। तो यानी राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 36 में। अगर हम बात करें आर्टिकल 37 की, तो ये वाद योग्य नहीं है, यानी 37 कोर्ट इन हेवन, कोर्ट इन हेवन, तो कोर्ट में नहीं जा सकते हम इनको एप्लीकेबल कराने के लिए। आगे अगर बात करें आर्टिकल 38 की, तो हम इसको कैसे याद करेंगे भाई, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, असमानता कम करने की बात की गई है। इसके दो पार्ट बनाए हुए हैं, तो एक तो है आदर्श राज्य, आदर्श राज्य तो 38 यानी आदर्श से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक में बात की गई है इक्वलिटी की, तो 38 से राइम करता हुआ वर्ड है स्ट्रेट, तो 38 में क्या है, हम स्ट्रेट डाल देंगे। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब भाई असमानता कम करना है, समान करना है, स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 38 को याद रख सकते हैं। 38 आदर्श और 38 स्ट्रेट, तो दोनों प्रोविजन इसके अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 39 की अगर बात करें, तो 39 में इसके बहुत सारे, मतलब कि ABCDEF इसके अलग अलग सबसेक्शन भी हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य किस तरीके से इसको पॉलिसी में लेकर आएगा। तो यहाँ बात करें 39A की, तो A में बात की गई है, तो एक अलग हम पेज ले लेते हैं। 39A, तो A बात करता है, यहाँ पे ये स्मॉल a है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल A भी है जो अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले 39 के सब सेक्शन देख लेते हैं। 39A बात करता है कि एडुकेट रिसोर्सेज, तो इससे आप रिलेट करेंगे, आपको ये मिलता जुलता वर्ड इसमें दिखेगा, यानी पर्याप्त रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। फिर 39B, तो B में बात हो रही है भौतिक संसाधन की, बी से भौतिक संसाधन, तो भाई इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, भौतिक संसाधन के वितरण की बात है। फिर सी, 39C कहता है कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, किसका, धन का, संपत्ति का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए भाई, कुछ ही लोगों के पास ना रह जाए बस वेल्थ, वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो नो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं करना, ये सी में बोला गया है। डी में बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका इक्वल पे, अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो पेमेंट भी इक्वल ही होनी चाहिए, तो ये बात की गई है डी में, यानी डिवाइड करो इक्वली, ठीक है, डिवाइड इक्वली, तो आप इसको डिवाइड, डी से डिवाइड इक्वली, अमंग, तो भाई बिटवीन करके कर देते हैं, बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। अब बात करेंगे ई,
तो ई में बात की गई है एम्पावर, ठीक है। एम्पावर किसको करना है? महिलाओं को, पुरुषों को, और फिर यहाँ पे बात की गई है किसकी? श्रमिकों की और बच्चों की भी, ठीक है। तो सबको क्या करना है? एम्पावर करना है। तो यहाँ पे एम्पावरिंग, एम्पावरिंग, ठीक है भाई, जिसको हेल्प चाहिए उसको एम्पावर करो। आगे बात हो रही है एफ की। एफ में क्या है भाई? और ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर्स हैं ये सारे। एफ में बात की गई है किसकी? फ्री डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। तो ये भाई इसलिए याद होने चाहिए कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए तो फिर कहां से? नॉर्मल जो हमारे डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 44 हो गया, 48 हो गया, 48A हो गया, तो भाई इनसे तो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो तब हमें ये इसके सबसेक्शन भी पता होने चाहिए, जिससे कि हम इनको क्या कर पाए भाई, अच्छे से इनको, मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़े और हम अपना आंसर सही लगा पाए। आगे बात करेंगे। तो ये हमने 39 देख लिए हैं सारे। अब 39 में ही है एक बिग ए वाला ए, 39 में ही एक है बिग ए वाला ए, ठीक है। और इसके इस ए को हम कहेंगे, एक तो बात करेंगे एड की, ठीक है। एड क्या होती है? सहायता होती है। एड क्या होती है? सहायता होती है। तो समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल अमेंडमेंट 42 के द्वारा जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 42 1976 में, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। अब इसमें 39A है, तो ए जो बिग ए है इसको हम एड, कौन सी एड? कानूनी एड या फिर एडवोकेट, एडवोकेट। तो भाई दोनों ही ए से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 40। तो भाई 40 है, और 40 क्या है? पंचायतें, ग्राम पंचायतों का संगठन है इसके अंदर। तो 40 पंचायतें आपने याद कर ली, यानी 40 लोग हैं पंचायत के अंदर। तो 40 में क्या आ गया? पंचायत आ गया। और वो पंचायत बात क्या कर रही है? तो पंचायत बात कर रही है लोगों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार देने की। तो भाई पंचायत में बैठे, आप इमेजिन करो कि 40 लोग बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं काम का अधिकार देने की, शिक्षा का अधिकार देने की, और साथ में लोक सहायता पाने का अधिकार देने की, यानी 41, ठीक है। तो 41 भी हमारा यहीं से रिलेट हो जाएगा। अब 42, भाई काम का अधिकार ये सब तो दे दिया, लेकिन वहां पे जहां काम करेंगे वहां पे कैसी कंडीशंस कैसी हैं, तो उसकी बात हुई है 42 में, यानी न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। कैसी दशाएं होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए। और इसी में बात की गई है आगे प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ की। भाई जो कंडीशन होंगी, मानवीय कंडीशन में क्या आएगा? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको किस तरीके से मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, इस पे एक्ट भी बना हुआ है। तो ये जो है ये किस में आ जाता है? 42 में। तो यहाँ पे पंचायतों ने पहले बात की काम शिक्षा देने की, उसके बाद बात की है भाई कंडीशंस अच्छे होने चाहिए जहां पर कोई कार्य करे। आगे इन्होंने 43 में क्या बात की है भाई? निर्वाह मजदूरी भी मिले, निर्वाह मजदूरी भी मिले, ठीक है। कंडीशन तो अच्छे हो ही, लेकिन पैसा भी मिलना चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है अगर पैसा नहीं मिले तो वो क्या करेंगे भाई? कुटीर उद्योग लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? कुटीर उद्योग लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आ जाते हैं आपके 43 में, वेजेस और उद्योग, कुटीर उद्योग की बात हुई है इसमें। आगे 43A, तो ए में क्या कहा गया? अगर आप ये नहीं लगाने दोगे तो भाई थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ेगा। नेगोशिएशन के लिए आपको कहां पे? मैनेजमेंट में सीट चाहिए। कहां चाहिए? उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी। और ये भी जुड़ा था कब? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, 43A। यहां पे क्या है? तो उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी, मैनेजमेंट में। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आर्टिकल है 43B। कौन सा आर्टिकल है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा था 43B, यानी कुटीर उद्योग।
तो हमने बात कर ली किसमें, तो भाई इससे पहला जो आर्टिकल है 43A में, 43 में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे 43B, और ये क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन, यानी क्या होना चाहिए भाई। अच्छा देखिए दोबारा से इसको देखिए, ये जो आर्टिकल है 43A उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी, 43 में थे कुटीर उद्योग लगाए, ठीक है, प्रबंधन में वो मिल गई, लेकिन उसके बाद भी भाई सहकारी समिति यानी इकट्ठे हुए और समिति बना ली, कोऑपरेटिव बना लिया, 43B में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब 44 तो दोनों क्या है, समान है, 44 समान है, और इसमें है समान नागरिक संहिता, 44 क्या है, समान है, एक जैसे हैं, और इसमें बात की गई है यूसीसी की, यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब 45 की बात करें तो 4-5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 से बन जाएगा नवजात, ठीक है भाई। 6 साल तक तो क्या रहते हैं, उनको नवजात एक तरीके से बोल देंगे। 6 साल तक बाल्यावस्था देखभाल, तो बच्चा होता है ना नवजात, तो बच्चों की देखभाल एक तरीके से, 4-5 बच्चे या फिर नवजात, 4-5 9 होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है, और इसको जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आगे 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 46 आर्टिकल, तो 46 मतलब 46 है, और इसको इस तरीके से ही पढ़े तो भाई छूटे हुए, 46 छूटे हुए, यानी छूटे हुए जिनको पहले क्या है भाई अच्छे से जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कौन है छूटे हुए, हमारे SC ST और दुर्बल वर्गों के हितों का संवर्धन 46 में दिया गया है, तो अच्छे से याद रखना है। 47 में बात की गई है किसकी, संपोषण की, 47 संपोषण न्यूट्रिशन की बात की गई है, 47 संपोषण, तो राइम कर रहे हैं दोनों वर्ड। और यहाँ पे बात की गई है 47 में शराब की भी, यानी नशा बंद करना है, ठीक है, नशाबंदी की बात की गई है। तो नशा बंद करोगे तो भाई पोषण स्तर अपने आप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 47 आर्टिकल है, इसको इस तरीके से याद रखेंगे। 48 की अगर हम बात करें, 48 और इसमें अगर हम इसको राइम करता हुआ वर्ड देखें तो खेत, 48 खेत, ठीक है, खेत यानी आधुनिक कृषि और पशुपालन हो रहा है खेत में, और गोवध निषेध भी इसमें दिया गया है 48 में। अब भाई खेत कैसा होता है, तो वहां पे पेड़ पौधे भी होते हैं कई बार, ओके, तो क्या है, तो भाई ग्रीन होता है। 48A में बात की गई है पर्यावरण वन और वन्यजीव संरक्षण की, तो 48 और 48A यहां पे बात हुई है किसकी, खेत की, कृषि की, पशुपालन की, और यहाँ 48A में बात हुई है पर्यावरण की। 48 में A जुड़ा है एयर, एयर किस में आता है भाई, इन्वायरमेंट में, करते हैं हम इसको कैलकुलेट। आगे बात कर है 49, तो 49 को हम ऐसे लिखेंगे 49, तो भाई ये हटा दो, 49 कर दो इसको, 49 क्या होगा भाई, 49 यानी फोर्ट क्या होते हैं, किले होते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारकों स्थलों की रक्षा की बात की गई है, तो आप इसको 49 से जोड़ लीजिए, ठीक है। 50, तो 50 में भाई क्या है, 50-50 यानी समान, कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या करना है, 50-50 करना है, दोनों के काम को आधा आधा कर देना है, 50-50 कर देना है, पृथककरण कर देना है। आगे बात हुई है 51 की, जिसमें है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। तो इस तरीके से आप अपने DPSP अच्छे से याद रख सकते हैं, और क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल, तो आगे भी ऐसे ट्रिक लेकर आते रहेंगे। नमस्ते।